अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। किस्सा है आज चापलूसों की एक महफ़िल का, और इस महफ़िल में होने वाली एक तारीख़ी छतरौल का जो की गई है एक वज़ीर आज़म साहब के एक मुआविन ख़ुसूसी की, जिनका नाम है बाबर अवान साहब। किस्सा बड़ा दिलचस्प है क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कोई भी काम करने से पहले एक हवा बनाई जाती है। सबसे पहले एक कोशिश की जाती है यार लोगों को ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार कर लिया जाए, क्योंकि कल को अगर हम ये वाला काम करें तो कहीं हमें इसका उल्टा ही नुकसान हो जाए। मिसाल देता हूँ आपको कि हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है, लेकिन उससे 3 दिन पहले ही ये खबरें टीवी पर टिकर्स चलना शुरू हो जाते हैं कि जनाब ओगरा ने समरी बना ली, इस मरतबा पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए इजाफा किया जाएगा, ताकि जब हम ये ऐलान करें तब लोगों को इस बारे में किसी किस्म का झटका ना लगे। क्योंकि 3 दिन मुसलसल जब ये खबरें चलती रहेंगी तो लोग ज़हनी तौर पर इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं कि यार 3 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ना है, अब क्या करें, चलो अभी एक टैंकी भरवा लो, शायद को अगले 10 दिन निकल जाए। इस किस्म के लोगों का एक रुझान बन जाता है। इसी तरीके से बिजली की कीमतें हैं। आपको मालूम है कि हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के ज़रिए नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफा करना होता है। लिहाजा जो आखिरी वीक होता है उसमें इस किस्म के झटके लोगों को दिए जाते हैं, हवा बना दी जाती है ताकि पता चले कि यह काम होने जा रहा है, लोग ज़हनी तौर पर तैयार हों। और सेम केस हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो फौरी तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि जनाब गवर्नर हाउस की दीवारें गिर जाएंगी, बल्कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिराना शुरू कर दी कि यहाँ पर अब बनेगी यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ उनका यह कह दिया कि जनाब मैं वज़ीर आज़म हाउस में नहीं ठहरूंगा, मैं वज़ीर आज़म हाउस में से चाय की प्याली भी अपने पैसों की इस्तेमाल करूँगा, किचन में भी जो चीज़ पकेगी मेरे पैसों की पकेगी, और जो वज़ीर आज़म हाउस है इसमें एक आला दर्जे की ख़वातीन की यूनिवर्सिटी बनेगी या एक इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर बनेगा। ये ऐलान तो कर दिए, लेकिन आपको मालूम है कि ऐसे तमाम ऐलानात पर अमल दरामद करना बड़ा मुश्किल होता है, और इस पर अमल दरामद किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक चीज़ जो डेवलप हो जाए उसको आप एकदम रिवर्स करके दोबारा उसी सूरत हाल पर नहीं ला सकते, क्योंकि ये एक कौमी विरसा है, एक असासा है जिसको किसी की ख्वाहिश के मुताबिक कुर्बान नहीं किया जा सकता। और ये मामला हुआ इमरान खान साहब के साथ। उन्होंने बहुत सारी ऐसे काम करने की कोशिश की जो वो नहीं कर सकते थे, लिहाजा उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने फैसला तो कर लिया कि मैंने जो है वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहना। तो वज़ीर आज़म हाउस में ना रहने के बारे में 2 राय हैं। एक राय तो ये है कि उन्होंने चूँकि ये ऐलान पहले कर दिया था, लिहाजा वो वज़ीर आज़म हाउस में नहीं ठहरे। दूसरी राय ये है कि उनकी करीब तरीन शख्सियात ने उनको ये बात कही कि जनाब वज़ीर आज़म हाउस आज तक किसी भी वज़ीर आज़म के लिए साइब नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जो भी रहा है उसने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। लिहाजा आज तक का रिकॉर्ड भी यही है कि किसी वज़ीर आज़म ने, उसकी पार्टी ने अपना टेन्योर ज़रूर पूरा किया होगा, लेकिन किसी वज़ीर आज़म ने अपने 5 साल का इक़्तिदार, 5 साल वज़ीर आज़म मुसलसल नहीं रहा। लिहाजा उनको ये कहा गया कि जनाब हमने जो दाने फेंके हैं उसके मुताबिक ये बात आ रही है कि आप वज़ीर आज़म हाउस में ना ठहरें। आपने अगर ठहरना है तो वज़ीर आज़म हाउस के साथ जो बंगले बने हुए हैं, जो वज़ीर आज़म के स्टाफ के हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी के हैं, तो आप ऐसे ही किसी बंगले में ठहर जाएँ। तो पहले उनके लिए बंगला नंबर 1 तैयार किया गया। जब वहाँ पर हिसाब लगाया तो वो हिसाब उनका ठीक नहीं आया, तो उसके बाद बंगला नंबर 2 उनके लिए मुख्तस कर दिया गया। वो बंगला नंबर 2 में वो अपनी फैमिली के साथ मुंतकिल हो गए। वर्किंग आवर्स में वो जाते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस, और बाकी टाइम में वो अपने बंगले में चले जाते थे, या सियासी मुलाकातों के लिए या दीगर मसरूफियात के लिए वो चले जाते थे बनी गाला। अब गुज़िश्ता 3 हफ्ते से मुसलसल ये खबरें आ रही हैं। आपको याद है कि 3 हफ्ते पहले मैंने भी एक वीलॉग किया था जिसमें बताया गया था कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी जारी कर दिया गया है। और सिक्योरिटी थ्रेट में उनको ये कहा गया कि आप अपनी जो नकलो हरकत है इसको महदूद कर दें, अब ज़्यादा लोगों से ना मिलें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। जो आजकल तो वैसे किसी को भी बिला ज़रूरत घर से बाहर ना ही निकलना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पर ख़वातीन को जिस किस्म के हालात हैं। खैर वज़ीर आज़म साहब को ये मशवरा दिया गया, जिसको वज़ीर आज़म ने मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया। और ये जो चापलूसों की जिस महफ़िल का मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि 3 हफ्ते से मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म की जान को ख़तरा है। वज़ीर आज़म को ये कहा गया अपनी नकलो हरकत महदूद कर दें। वज़ीर आज़म से कहा गया है कि सबसे पहले आप अपना जो प्रोटोकॉल कम किया है इसको ज़रा ठीक करें, अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो दें। लेकिन वज़ीर आज़म अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो नहीं देते। वो अकेले ही गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, वो अकेले ही ज़ोहर के टाइम पर अफ्तारी का सामान लेने चले जाते हैं। इस किस्म की ना वो चीज़ें चल रही थी मुसलसल। अब ये हुआ कि
परसों रात को एक चापलूसों की हुई मीटिंग। उस मीटिंग के अंदर भी अच्छी खासी चापलूसी की गई और वो जो पंजाबी में कहते हैं ना चोली चुकन दी, तो वो बाबर अवान साहब ने तो चोली चुकन दी अखीर ही कर दी। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा अखीर कर दी तो खान साहब हो गए उस पर बरहम। खान साहब ने अच्छी खासी उनकी कर दी तसल्ली कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कोई बंदा को बात करते हुए कुछ अंदाज़ा लगाता है, इतना भी ना करोगे यार मैं खुद ही इल फील करना शुरू कर दूं कि मैं इतनी मुतबर्रक हस्ती हो चुका हूँ कि जिसके लिए इतने इस हद तक मक्खन की एक ख़ास फैक्ट्री लगा दी गई है कि जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा। खैर, उस महफ़िल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया कि जनाब जो बनी गाला है ये आपके लिए मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हो चुका है, क्योंकि बनी गाला अगर आप इस्लामाबाद में गए हों या आपने इमरान खान साहब की बनी गाला की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द का इलाका देखा हो तो आपको इस बात से अंदाज़ा होगा कि ये इनफैक्ट एक पहाड़ है जहाँ उसकी चोटी के ऊपर इमरान खान साहब ने उसको लैंड लेवलिंग करा के वहाँ पर अपने एक घर वहाँ पर एक बनाया हुआ है, अच्छा खासा वसी और रिलीज रकबा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी पहाड़ियाँ हैं, दरमियान में वैलीज़ हैं। लिहाजा उनको ये कहा गया कि किसी भी तरफ से किसी भी पहाड़ की चोटी से कोई भी हमला कर सकता है, क्योंकि आपने तो सुबह सुबह उठ के हर हाल में वॉक करनी है, रनिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, जो सब कुछ आपने बनी गाला की चोटी पर बनाया हुआ। लिहाजा बेहतर ये है कि चूँकि इस वक्त हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब, आप जो है वज़ीर आज़म हाउस में हो जाएं शिफ्ट, और वज़ीर आज़म हाउस में आप होंगे शिफ्ट तो आपकी जान जो है वो हो जाएगी महफूज, क्योंकि वहाँ पर आप मुकम्मल एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत रहेंगे और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत रहते हुए कोई भी गैर ज़रूरी शख्सियत आपसे ना मुलाकात कर सकेगी और ना ही आप मुकम्मली एक्सपोज्ड होंगे किसी भी हमला आवर के सामने। लिहाजा बेहतर ये है कि आप अपने आप को इस हद तक एक्सपोज ना करें, आप वज़ीर आज़म हाउस में शिफ्ट हो जाएं। ये उनको मशवरा दिया गया। अब उस महफिल के अंदर वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं और उनको ये कहा गया कि ये जो आला तरीन हमारे जो इदारे हैं, मिलिट्री के इदारे, उनकी तरफ से भी यही पैगाम है कि वज़ीर आज़म को अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो देनी चाहिए और उनकी सिक्योरिटी इस वक्त कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होगी तो मुल्क और कौम को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और इस मौके पर बाबर अवान साहब ने उनको मिसाल दी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 27 दिसंबर को उन्होंने जाना था लियाकत बाग, तो उस रात जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो चीफ थे वो आए वज़ीर इमरान जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पास और उनको ये पैगाम दिया कि आप आज के दिन घर से बाहर ना निकलें, आज आप पिंडी ना जाएं, जलसा ना करें। लेकिन उन्होंने उनकी बात को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये इंतखाबी मुहिम है, मैंने ज़रूर चलानी है, लिहाजा मैं जाऊँगी। और वो गई और वो उन पर एक नाखुशगवार वाक़या हुआ और वो हमसे जुदा हो गई। पाकिस्तान एक कदावर लीडर से महरूम हो गया। अब अगर आपने भी अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया तो ये ना हो कहीं खुदा ना खास्ता, खुदा बाबर अवान साहब कह रहे हैं खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान आपसे भी महरूम हो जाए, तो फिर क्या हम पाकिस्तान को दोबारा चोरों लुटेरों के हाथों में जाता हुआ देखेंगे? नहीं, आप ही इस वक्त मुल्क व कौम की एक वाहिद उम्मीद हैं, आप ही का आखिरी किरण है, आप ही आखिरी सहारा हैं जो इस डूबती नैया को पार लगा सकते हैं, आप ही मईशत को उठा सकते हैं, आप ही मुल्क को कौम को ऊपर लेकर जा सकते हैं। तरक्की अगर हो सकती है वो सिर्फ आपके हाथ से हो सकती है। जिस तरीके से अब तक आपने मुल्क को चलाया है कोई शख्सियत मुल्क को नहीं चला सकती। ज़मीन और आसमान के जब उन्होंने बेतहाशा किलाबे मिला दिए तो इमरान खान साहब की बस हो गई। उन्होंने कहा यार बस कर, खौफ कर खुदा का, इतनी ज़्यादा चापलूसी ना कर, इतने ज़्यादा मक्खन ना लगा कि बिल्कुल ही काम ख़राब हो जाए। मैं जो फ़ैसला किया है मैं उस फैसले पर कायम हूँ और मैंने किसी भी सूरत बनी गाला से शिफ्ट नहीं करना। वज़ीर आज़म हाउस में मैंने नहीं रहना। मैं अगर वज़ीर आज़म हाउस में रहूँगा तो बंगला नंबर 2 में रहूँगा। अदरवाइज़ जो मेरी तमाम तर मसरूफियात हैं, दीगर जो मसरूफियात हैं, जो पोलिटिकल मसरूफियात हैं या दीगर जो मसरूफियात हैं वो बनी गाला में ही होंगी, इसके अलावा कहीं नहीं होंगी। और आपको मालूम है कि वो जो एक बात तय कर लें और ख़ास तौर पर जो उनके करीबी लोग हैं उनकी तरफ से जो बात उनको कह दी जाए, ख़ास तौर पर इस हवाले से जो हिसाब किताब के मामलात हैं ये कह दिए जाएँ तो वो फिर उससे पीछे नहीं हटते। लिहाजा उनको ये कह दिया गया कि अगर आपने 5 साल पूरे करने हैं तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहना। लिहाजा वो वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहेंगे। ये उन्होंने बात बिल्कुल कंफर्म कर दी। ज़िंदगी और मौत है बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला के हाथ में और यकीनी तौर पर इंसान को अपनी ज़िंदगी की ना सिर्फ हिफाजत करनी चाहिए बल्कि जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आता ज़िंदगी तो आगे बढ़ती रहती है, इसने रुकना नहीं होता। और अगर देखा जाए तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जो
यहाँ पर अरबों रुपए कमा लेते हैं, बड़े बड़े ओहदे हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब वो दुनिया से जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। एक रवायत है इस वाले से बड़ी मशहूर है कि सिकंदर भी जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने अपने जो करीबी लोग थे उनको कहा कि मुझे जब दफन करने लगो तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर दुनिया से खाली हाथ गया था। यानी मैंने 32 साल की उम्र में आधी दुनिया को फतह कर लिया, लेकिन जब मैं दुनिया से रुखसत हुआ तो मेरे हाथ खाली थे, मैं अपने साथ कुछ लेके नहीं गया। और यही मामला होता है आज लाहौर के अंदर भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ जहाँ पे मैयत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया गया। और ये मुज़ाहरा हुआ है ईडन के जो मालिक हैं, जो आपको पता है कि एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर है और उनके लाहौर के अंदर ख़ासे प्रोजेक्ट्स हैं। ईडन रियल एस्टेट डेवलपर्स, उनके मालिक हैं डॉक्टर अमजद। उनका हो गया आज इंतकाल और जिस वक्त उनकी मैयत को उठाने लगे हैं तो वहाँ पर जो ईडन के जो मुतासरीन हैं, जो तवील अरसे से पैसे अपने फंसा के बैठे हुए हैं ईडन के पास, वो वहाँ पर पहुँच गए सैकड़ों की तादाद में। और उन्होंने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे हुए थे जिसमें उनका ये कहना था कि जनाब हमारे पैसे जब तक आप वापस नहीं करेंगे हम इस मैयत को नहीं उठाने देंगे। और चूँकि ये एक इस्लामी रवायत भी है कि जब मैयत मौजूद होती है तो उसके जो वर्सा है वो मैयत के सराहने खड़े होकर नमाज जनाजा से पहले या नमाज जनाजा के बाद कहते हैं जी अगर किसी का कोई लेन देन है तो हमारे साथ रब्ता करे और उनको वो पैसे अदा कर दिए जाएंगे। बल्कि यहाँ तक भी रवायात में मौजूद है कि अगर कोई बंदा कहे कि नहीं मुझे तदवीन से पहले ही पैसे चाहिए तो उसके जो वर्सा हैं वो तदवीन से पहले उसको पैसे अदा करने के पाबंद हैं। लेकिन चूँकि सैकड़ों लोग थे और ताकतवर, आपको पता है ये लोग जो हैं ये ख़ासे ताकतवर हैं लेकिन अल्लाह ताला के निज़ाम से ज़्यादा ताकतवर यकीनी तौर पर नहीं है। फिर उन्होंने पुलिस वहाँ पे बुलाई और पुलिस के ज़रिए मुज़ाहिरीन को पीछे किया गया और इस वजह से जनाजे में हो गई ख़ासी तख़ीर और उसके बाद उस मैयत को दफना दिया गया। और ईडन का जो मामला ख़ासे अरसे से नैब के पास ज़ेर इल्तवा है। डॉक्टर अमजद के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ था तो वो कनाडा चले गए थे। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, ये पाकिस्तान के मुनसफ़ अज़ीम चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब जो साबिक चीफ़ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, ये उनके समधी भी हैं। और इन्हीं के दौर में ईडन का मामला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें उठाया भी नहीं गया था और इनका नाम ECL में भी नहीं डाला गया था। फिर उस शादी की तकरीब के बाद ये चले गए थे कनाडा और कनाडा में उसके बाद वो रहे। फिर नैब मौजूदा टाइम के अंदर नैब ने इनको वापस बुलाया और इनसे कुछ जो प्ली बारगेन इनके साथ साइन की और प्ली बारगेन के तहत इन्होंने कोई 1 अरब रुपया तकरीबन कमोबेश वो उन्होंने नैब को दिया और कुछ बाकी पैसों के लिए कुछ और डिटेल्स हुई थी। लेकिन जो नुक्ता है वो यही है कि आखिरकार खाली हाथ ही जाना है दुनिया से। तो बेहतर ये है कि बंदा जाने से पहले ये सारे जो अपने बोझ है इसको उतार दे तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ चापलूसों की कमी नहीं होती। जब ज़िंदा लोग होते हैं तो उनके इर्द गिर्द चापलूस मौजूद होते हैं, उनकी खुशामदी उनके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। वो उनको हवाओं पर चढ़ा देते हैं कि जनाब कोई आपकी हवा को नहीं देख सकता। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ है, जब अल्लाह का निज़ाम हरकत में आता है तो फिर कोई किसी को रोक नहीं सकता। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।